तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, वो वहां से नहीं होती क्योंकि एक नया मान हुआ है। इसकी शुरुआत होती है एक शेड से, जहाँ पे एक शेड के बाहर हमारा मेकट्टा दुकान लगा के खड़ा हुआ था और बस प्यार से बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग कहते देखा देखा वो लड़का ट्रांसलेटर बन के यहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने सुना लो लेवल का है, कल्टीवेशन वगैरह इससे होता ही नहीं है, तो फ्रॉड होगा, फ्रॉड है। हमारा मेक कटर ये सारी बातें सुनता है और कहता है यार ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है। 10 साल हो चुका है मुझे ये दुनिया में आए हुए हैं और तब से लेके अभी तक है ना यार, ज़िंदगी में हमेशा मैंने मुसीबतें यहाँ पे झेली हैं। हेलो गाइस, जांग यान मेरा नाम है। 10 साल पहले मैं पृथ्वी पे रहता था, फिर अचानक से हम ये दुनिया के अंदर आ गया। ये दुनिया को जो लड़का है ना, उसको एक कमाल का जेट पेंटेड यहाँ पे मिला, लेकिन जैसे मिला उस समय ही आसमान से कुछ अटैक हुआ जिसके चक्कर में उसकी मौत हो गई। मैं जो कि पृथ्वी पे रहता था, पृथ्वी के कैसे टाइम पे जब उस समय महामारी चालू थी, मैं एक सोल्जर यहाँ पे था। ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल यहाँ पे थी, जैसे तैसे जीता था, लेकिन किसी बैटल में मेरी मौत हो गई। मौत होते ही मैं इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर आ गया और इसकी बॉडी के अंदर आने के बाद मैंने ट्रांसलेशन का काम स्टार्ट कर दिया। यानी काफ़ी सारे कमाल कमाल के कल्टीवेशन टेक्निक, ये किसी भी कमाल की कोई किताबें मेरे पास लाई जाती है, मैं उसको अच्छे से ट्रांसलेट करके यहाँ पे बता देता हूँ और मैं वही काम करने के लिए बैठा था। उतने में ज़ाओ युआन नाम का एक लड़का आता है जो डी शाओ सेट नाम के किसी सेट का मेंबर था। हमारे मेक कट्टा से भी कहता है तुम्हारा लेवल तो बड़ा लो है, मुझे लगता है शायद तुम फेक हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मैं फेक नहीं हूँ, विश्वास नहीं होता तो ट्राई मार के देख लो। वो लड़का किताब निकाल के देता है और कहता है किताब में क्या लिखा है बता दो। सही सही बता दिया तो मैं तुमको अच्छे खासे रिवॉर्ड यहाँ पे दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता ओके 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 ओके, मैंने पता लगा लिया है, खोल के देखने की जरूरत भी नहीं है। लौंडा भी कहता क्या बकवास कर रहा है, तूने खोल के भी नहीं देखा है, झूठ मत बोल। हमारा मेक कट्टर कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अभी तुमको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। और हमारा मेक कट्टर जेड पेंडेंट निकाल लेता है, वही जेड पेंडेंट जो कि मरने से पहले मिला था। ये जेड पेंडेंट स्पेशल है, वो हमारे मेक कट्टर को ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है और लिखने में भी हेल्प करता है। तो हमारा मेक कट्टर इतना फटाफट लिख लेता है ना कि सामने वाले को विश्वास भी नहीं होता, और सारे नॉलेज लिखने के बाद वो दे देता है कि लो जो भी टेक्निक था ना उसको डिटेल में अच्छे से मैंने बता दिया है, सीखने में आसान होगा। वो देख के चौंक जाता, वाह सच्ची में भाई यार ये कोई बता नहीं पा रहा था, तुमने कैसे बता दिया, हाई क्वालिटी में तुमने डिटेल में लिखा है, शुक्रिया यार, आई एम सॉरी, मैंने बदतमीजी की थी। जाओ युआन मेरा नाम है, डी शाओ सेट का मेंबर। हमारा मेक कट्टा कहता जांग यान मेरा नाम है, शान युआन सेट का मेंबर। वो भी कहता बहुत बढ़िया, हम दोनों सेम सेट के मेंबर है, सेम सेट के नहीं, दोनों अलग अलग सेट के, लेकिन दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं, यानी हम तो दूर के भाई लगे। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे पास बस ये लिक्विड यहाँ पर है, ले लो यार प्लीज़, मना मत करना। हमारा मेक कट्टा भी लगना ना, भला मैं मना काहे को करूँगा, बाय। शाम हो जाती है, हमारा मेक कट्टा दुकान बंद कर देता है और कहता पूरे दिन में वही एक लड़का आया था और कोई आया भी नहीं, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं है, मुझे लगता है किसी और मार्केट में जाना पड़ेगा। उतने में जाओ इन नाम की एक लड़की आती है और कहती है ओ साले, जांग यांग तेरा नाम है ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या बोलो मैडम क्या हुआ। वो भी कहती है अब क्या बोलो क्या बोलो क्या, भाई तूने मेरे भाई को क्या ट्रांसलेट करके दिया था, साले ने प्रैक्टिस की और खूनी उल्टी करके बेहोश हो गया। हमारा मेक कट्टा भी लगता है जो टेक्निक मैंने ट्रांसलेट करके दिया था ना उसके चक्कर में हुआ है। देखो मैंने कुछ उल्टा सीधा करके नहीं दिया था, तुम्हारे भाई से कोई गलती हुई होगी, चलो यार पहले अपने भाई से मुझे मिलाओ। तो सेट में लेकर आती है, हमारा मेक कट्टर चेक करता है, चेक करने के बाद पता चल जाता है कि सुनो गड़बड़ टेक्निक में नहीं था, मैंने टेक्निक सही ट्रांसलेट करके दे दिया, उसने प्रैक्टिस करने में गड़बड़ कर दिया। बहना भी कहती क्या गड़बड़ किया, मेरा भाई अच्छा कल्टीवेटर है, उससे कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। उतने में सेट का एक डेकन आता है और कहता ओ जांग यांग तेरा नाम है क्या कुत्ते। हमारा मेक कट्टा भी लाइक इसका नाम हाँ बीएन यहाँ पर है, मुझे याद आया, ये सेट का एक डेकन है, काफ़ी हाई लेवल का मेंबर है। वो भी कहता है यार तुमको शर्म नहीं आती, बाहर के मेंबर होकर हमारे सेट के बंदे को उल्टी सीधी टेक्निक देकर उसको चोट पहुंचाते हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैंने बोला ना, मैंने टेक्निक सही दिया था, टेक्निक में कोई गड़बड़ नहीं था, वो तो लड़के ने कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया जिसके चक्कर में बेहोश हो गया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो मोटा भी लग साला बदतमीजी कर रहा है ऊपर से, रुक यार अभी तेरी कह के लेता हूँ। तो 3-4 टेक्निक निकाल लेता है और कहता चल बेटे जैसे तूने उसका टेक्निक ट्रांसलेट करके दिया ना वैसे तू मेरा करके दिखा, और तूने मेरे सामने करके दिखाया, मैं मान लूँगा और मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओके ठीक है तुम्हारे सामने करके दिखाता हूँ। बहना भी लाइक बाप रे वो टेक्निक बड़ी हार्ड है, कोई कर भी नहीं पाया है, और ऊपर से तीनों टेक्निक अभी क्या अभी यार ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये लौंडा मरेगा। वो मोटा तो खुश हो जाता है कि चलो हाँ ये लौंडा पक्का नहीं कर पाएगा। हमारा मेक कट्टा ठान लेता है मैं करके दिखाऊंगा और अपने आप को बेकसूर साबित भी करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मोटा भी कहता आ जाओ बाहर बैठ के यहाँ पे करते हैं।
तो सारे लौंडे इकट्ठे हो जाते सेट के और कहते मालूम है क्या होने वाला है। मोटा कह के ले रहा है चलो 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 मजा आएगा देखने में। मोटा भी कहता आ जाओ ताकि बाद में ये बोले ना कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, सब लोग देख लो। हमारा मेक कटर भी कहता है मैंने देख लिया, मैंने ट्रांसलेट कर भी लिया है, लेकिन ये मैं लिख के नहीं बताऊंगा, मैं बोल के बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। मोटा भी कहता ओके ठीक है बोल के बताओ। तो हमारा मेन कटर है ना कहता ओके ठीक है आई एम रेडी। ऑडियंस को विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड इसने इतना जल्दी कर भी लिया कैसे। मोटा भी लाइक इसने कुछ भी नहीं किया है, उल्टी सीधी बातें फेंके जा रहा है। देखना ट्रांसलेशन जब करेगा ना तो कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, लेकिन नहीं हमारा मेक कटर एकदम परफेक्ट डिटेल में बताता है जो रियल ट्रांसलेशन हो सकता था। बहना एकदम चौंक जाती है कि सच्ची में यार इसने ये कैसे यहाँ पे कर दिखाया। हमारा मेन कटर बोल देता है और कहता बोलो यार कैसा लग रहा है, और बोले जा रहा है रुक नहीं रहा था। तो एक लड़का भी कहता जा जा जल्दी से पेन पेपर लेकर आ, ये क्या बोल यहाँ पे रे, मुझे लिखना है ताकि आगे चल के टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकूँ। हमारा मेक कटर बोले जा रहा है और उसकी बातें सुनकर बहना को फायदा होने लग जाता है। वो भी कहती है माय गॉड ऐसी फायदा हो, सेठ के जो बाकी डिसाइपल है सबका फायदा होता है मोटे को छोड़कर। मोटा भी लाइक बस कर यार, साले ने वाकई में कर दिखाया यार, लोगों का फायदा भी हो गया। उतने में पेन पेपर लेकर आ जाता है। दूसरा भी कहता साले लेट हो गया, उन्होंने बंद कर दिया। तो मोटा भी कहता कोई ना, मैंने तुझे 3 टेक्निक दी थी, एक ही टेक्निक तूने किया है, दूसरा करके दिखा। हमारा मेक कटर भी लाइक ओ दूसरा यार ये भी आसानी से कर दूंगा, करना क्या भाई हो गया। मोटा भी कहता बोल के काम नहीं चलेगा, लिख के दिखा, मेरे सामने लिख के दिखा। हमारा मेक कटर भी लाइक साला है ये लिखने का चैलेंज मुझे दे रहा है, डोंट वरी वो जेट पेंटेड वो मेरा स्पीड यहाँ पे बढ़ा देता है लगभग 10 गुना। क्या ना ये जो सेकंड टेक्निक है अगर इसको लिखने जाओ ये लिटरली बहुत बड़ा होगा। तो ही तो मोटे ने जानबूझ के बोला, वरना वो किसी और टेक्निक में भी बोल सकता था। मोटा भी लाइक नहीं यार ये लिख ही नहीं पाएगा यार, बिल्कुल भी लिख नहीं पाएगा। हमारा मेक कटर लिख दिखाता है और कहता हो भी गया। बाकी सभी कहता है ये बहुत बढ़िया। मोटा भी लाइक चुप करो, क्या बहुत बढ़िया, कुछ भी लिखा होगा लेट मी सी। लेकिन लिखा हुआ देखकर इसकी फटके 4 हो जाती कि हैं साले ने सच्ची में ट्रांसलेट करके दिखाया, नहीं कह दो कि झूठे। हमारा मेक कटर भी कहता ओके ठीक है हो गया, साबित हो गया कि मैंने सब सही लिखा था, मेरे चक्कर में बीमार नहीं पड़ा है। मोटा भी कहता ना अबे तीसरी टेक्निक अभी भी बाकी है, उसको ठीक कर। हमारा मेक कटर भी कहता ओके ठीक है तीसरा वो भी करता हूँ। तो लिटरली उसको भी कर देता है, बोल के बता देता है। मोटा भी लाइक अबे कैसे, ऑडियंस भी लाइक ये बहुत बढ़िया। उतने में भाई आ जाता है। बहना भी कहती भैया सही हो क्या, वो भी कहता है यार मैं सही हूँ और सॉरी यार तुम्हारे नाम बदनामी हो रही है। हमारा मेक कटर भी लाइक डोंट वरी मैंने अपने आप को बेकसूर यहाँ पे साबित कर दिया है। वो भी कहता है शुक्रिया, देखा जाए तो सारी गलती मेरी है, मैंने ही टेक्निक सीखने में गड़बड़ कर दिया था, आपका ट्रांसलेशन तो बड़ा सही था। तो हमारा मेक कटर भी कहता है यू आर राइट, लेकिन अगली बार से ध्यान देना, ऐसा गड़बड़ मत करना। वो भी कहता है या अगली बार से ध्यान दूंगा, ऐसा कुछ गड़बड़ होने नहीं दूंगा, चाय पानी कर लो। बाकी बंदे भी कहता है ये चाय पानी करने आएंगे, कुछ हमको भी ट्रांसलेट करके दे देंगे, मेरे पास भी 2-3 किताबें पढ़ी है, मजा आ जाएगा। हमारा मेक कटर भी कहता है सॉरी टाइम नहीं है। मोटे जी आपको विश्वास हो गया ना। मोटा भी कहता है या विश्वास हो गया, सॉरी बदतमीजी के लिए। ये छोटा सा पिल का बॉटल यहाँ पर है, अगर ये ले लोगे तो चलेगा यार। हमारा मेक कटर भी कहता है या शुक्रिया मुझे देने के लिए। मोटा भी कहता है या ओके ठीक है बाय जाओ। बाकी लौंडे भी कहते हैं यार बोलो ना यार आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ रहते हो, शादी हो गई है, आपका कितना बड़ा है। हमारा मेक कटर भी लाइक बस करो यार कुछ ज़्यादा ही पर्सनल यहाँ पे हो रहे हो, बाय बाय। लेकिन मोटे को शक होता है कि भाई इतना टैलेंटेड लौंडा, इतना डिटेल में ट्रांसलेट करना मैंने किसी को नहीं देखा है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी पहले सुना भी नहीं था, ऐसा क्यों, दाल में कुछ काला है, इसके बारे में कुछ ना कुछ पता करना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है यार हमारे मेक कटर से, जो अपने घर में बैठा हुआ था और मन ही मन बातें सोच रहा था कि लोग मुझे कहते थे कि भाई तेरे में कुछ दम नहीं है, लेकिन फाइनली मैंने दम बना लिया है और मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आ चुका हूँ। फाउंडेशन बिल्डिंग वो लेवल होता है जब कल्टिवेशन के अंदर तुम्हारी बॉडी के अंदर एक फाउंडेशन यहाँ पे तैयार होता है, लेकिन ये लिटरली एक शुरुआत हुआ। सबसे पहले आएगा बॉडी रिफाइनिंग, फिर आएगा भाई अपना फाउंडेशन बिल्डिंग, फिर गोल्डन कोर और न जाने क्या क्या लेवल यहाँ पर आएगा, और सारा लेवल हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। रही बात यार अब मैं कैसे कर पा रहा हूँ, पहले मैं क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा ये जो नॉलेज है, जो मैं ट्रांसलेशन करता हूँ तो मैं करता हूँ तो मुझे मालूम होता है, तो सारी चीज़ें मैं याद कर लेता हूँ और वही चीज़ों की मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और लोग मुझे बदले में कोई ना कोई आइटम दे देते हैं, उसका यूज़ कर लेता हूँ। तो ये सारे रीज़न के चक्कर में अब जो मेरा कल्टिवेशन है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। लेकिन सेम बात बोलूँगा, अभी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर हूँ, जो कि शुरुआत होता है, फिर गोल्डन कोर, नॉनसेंस सॉल,
गॉड ट्रांसफॉर्मेशन और न जाने क्या क्या। अभी कल्टीवेशन का जो मेरा सफ़र है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर है। कोशिश करूँगा धीरे धीरे। उतने में कोई दरवाज़ा नॉक नॉक करता है। हमारा मेन कट्टा भी आवाज़ लगाता है कि हेलो यार कौन है। क्या ना भाई, मेरा कोई जान पहचान का ऐसा दोस्त नहीं है जो ऐसे टाइम पे मुझसे मिलने आए। आई डोंट नो कौन आया है। तो आवाज़ आती है, अरे मैं जंग शाही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग जंग शाही। अरे पड़ोस वाले एक अंकल यहाँ पर है। हाँ ये कभी कभार आया करते थे। अरे इनके बारे में कैसे यहाँ पे भूल गया। तो दरवाज़ा ओपन करता है और कहता बोलो अंकल जी क्या हुआ, इस टाइम पे आना क्यों हुआ। वो भी कहता यार 3 महीने से मुलाकात ही नहीं हुआ ना, तुमने कभी आके बोला कुछ, मुझे भी टाइम यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है ना यार सब कुछ, यार आओ ना यार, तू कभी मिला करो। हमारा मेन कटर भी कहता अरे यार आऊँगा ना कभी। अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए, मुझे आपको कुछ बताना था। क्या ना सर्कुलेशन में वैसे ही बैठे बैठे मैं काफ़ी बोर हो गया था। वो भी कहता अरे यार मैं तो कहता हूँ बाहर आओ, इंपीरियल एग्जामिनेशन दो, इतने टैलेंटेड हो, इतना दिमाग हो, इतना बढ़िया ट्रांसलेशन करते हो। ये सेट में कल्टीवेशन वल्टीवेशन करने में क्या यहाँ पे रखा है यार। अब हमारे फैमिली के एक लौते आदमी यहाँ पे बचे हो, बाकी फिर यानी ये आदमी हमारे मेन कट्टा के फैमिली के साथ रिलेटेड है। तो ये भी कहता नहीं यार अंकल, अब वो घर में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। मैंने अपना दिल अपना सब कुछ कल्टीवेशन को दे दिया है, तो मेरी ये जो रहा है ना कल्टीवेशन पे रहेगा। मनी मन सोचता है जब मैं पृथ्वी पे था उस समय आतंक मच चुका था, मैं सोल्जर था, बैटल करता था और हमेशा अपने आप को काफ़ी कमज़ोर पाता था। लेकिन ये जन्म में ऐसा ना हो, मैं कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना पाऊँ, इसके लिए मैं कल्टीवेशन पे ध्यान देता हूँ और कल्टीवेशन पे ध्यान दूंगा। तो वो आदमी भी कहता है अरे यार आई डोंट नो आपको ऐसा क्या हुआ जो आपने कल्टीवेशन से इतना प्यार कर लिया, लेकिन मैं भी आपका सपोर्ट यहाँ पे करूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार ऐसा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। बाय द वे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई और भी आ रहा है। तो एक और आदमी आता है और कहता और यार कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले जी शॉन्ग के बच्चे तू। तो वो भी कहता और क्या कैसे हो जीजा जी, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, आप तो वैसे को वैसे हो, बिल्कुल भी यहाँ पे बदले नहीं हो। सुना है कल्टीवेशन करते हो यार, आपका कल्टीवेशन टैलेंट इतना बेकार है तो क्यों कल्टीवेशन के पीछे पड़े हो, घर पे वापस आ जाओ, मम्मी पापा का ध्यान यहाँ पे रखो। और क्या। हमारा मेक कट्टा भी कहता मम्मी पापा का ध्यान रखो। किसके मम्मी पापा का, अपना या तेरा। तो हमारा मेक कट्टा पूरी कहानी बताता है कि जिस आदमी के बॉडी के अंदर मैं हूँ ना, वो आदमी थोड़ा सा पागल था, थोड़ा सा चोमू था। उसकी शादी इस आदमी के बहन के साथ हुई थी और जैसे शादी हुई थी ना, सुहाग रात वाले दिन वो कहती ओ माय गॉड मैं एक गॉडेस की रिइंकार्नेशन यहाँ पर हूँ और बहुत ही जल्दी इमॉर्टल दुनिया में चल जाऊँगी, लगभग 100 साल के अंदर। तो क्या बोलते हैं उसके लिए मुझे कल्टीवेशन करना है, तो मैं तो कल्टीवेशन करूँगी और मैं तुमको भी जब इमॉर्टल दुनिया में जाऊँगी ना तो लेके जाऊँगी, लेकिन मेरे बूढ़े मम्मी पापा है उनका ध्यान रखना। तो इसने लिटरली उसके बूढ़े मम्मी पापा यानी अपने सास ससुर का ध्यान रखा। हालांकि बड़े एटीट्यूड वाले थे, गालियाँ देते थे, एटीट्यूड में रहते थे, लेकिन ये भी सच्चे दिल से सपोर्ट करता था क्योंकि साला पागल था। बीबी ने जो बोला उसने विश्वास कर लिया। कुछ सालों बाद एक आदमी आता है और कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो लड़की है ना वो हमारी सेठ की एक मामूली सी डिसाइपल है और क्या ना उसको कल्टीवेशन करने पे ध्यान था, लेकिन उसके मम्मी पापा बूढ़े, ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए उसने तुमसे शादी की, तुमको पागल बनाया और तुमसे अपने मम्मी पापा की सेवा पानी करवाई। ऐसा रियलिटी में हुआ था। और जैसे ये बात उसको पता चली एकदम बेचारा भड़क गया। तो उसने लिटरली सेट वेट घर वर छोड़ दिया और घर छोड़कर ये सेट में आ गया। ये सेट में आने के बाद कल्टीवेटर बना। कुछ दिनों बाद मौत हो गई और जैसे मौत हुआ मैं उसकी बॉडी में आ गया और ये उसका भाई यानी मेरा साला बदतमीजी करने आया है। सुन मेरी बात, मैंने जुआ फैमिली के साथ लेना देना छोड़ दिया, निकल यहाँ से, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा का सेवा पानी नहीं करना। वो भी कहता साले तेरी तो यार जब पहले मिला था चोमू था, इसने कल्टीवेशन स्टार्ट ही किया था, लेकिन आज ये फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे लग रहा है। साले इतना जल्दी अपना लेवल अप कैसे कर लिया, ऐसा लगता है शायद किसी ने इसको कल्टीवेशन का ध्यान दिया होगा। लेकिन मैं भी यू शायद सेट का मेंबर हूँ तो ऐसे कैसे इसको चैन से जाने दूँ, लेकिन ज़बरदस्ती लेके भी नहीं जा सकता, कुछ बढ़िया बहाना बनाना पड़ेगा। रुक ये तू इंतजार कर, मैं 2 मिनट में आया। हमारा मेक कट्टा भी लेके आया। पहले जैसा मैं नहीं हूँ, अब इनकी बातों में मैं नहीं आने वाला। अब आते भाई 3 बंदों की ओर, जिसमें से एक मोटा था। मोटे ने बोला था हमारे मेक कट्टा के बारे में पता करने के लिए, तो पूछा जाता पता किया, तो बोला जाता या हमने पता किया यार वो कोई खास लड़का नहीं है, एक छोटा सा घर का लड़का यहाँ पे था, फिर कुछ साल पहले वो सेट का मेंबर यहाँ पे बना और कल्टीवेशन वगैरह भी उसका ज़्यादा हाई नहीं है। दूसरा भी कहता ही तो यार लो लेवल का कल्टीवेटर है, इसको तो अपने थप्पड़ मार मार के बैंड बजा दूंगा। तो दूसरा भी कहता ना जैसा उसका नॉलेज है, मुझे लगता है पर्सनली जाकर हम कुछ बात करते हैं और कुछ अनुमान लगा लेते हैं। दूसरा भी कहता वे लगा ऐसी बात है, चलो यार चोमू सा बंदा है, कुछ बदतमीजी करेगा
तो एक लपड़ के अंदर उसको रुलवा यहाँ पे दूंगा। तो वो भी कहता है या चलो उसका घर उधर ही है। तो जैसे जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर का साला आते हुए दिखाई देता है। तो वो साले के बॉडी का पावर महसूस होती है, एकदम चौंक जाता है कि बाप रे यार ये लड़का तो हाई लेवल का लग रहा है, इससे पंगा नहीं लेने का। लेकिन दूसरा जो लड़का था पागल एटीट्यूड वाला, वो कहता है वो साले कौन है तेरा बाप हूँ, चल हट यहाँ से। दूसरा भी कहता है भाई बदतमीजी मत कर। तो साला एक जोर से थप्पड़ मारता है और एक ही थप्पड़ में उस बंदे की बहन बच जाती है, बेहोश हो जाता है। तो दूसरा भी कहता सॉरी भैया सॉरी गलती हो गई माफ़ कर दो। तो साला माफ़ कर देता है, कहता भाड़ में जा। पहले वाले को उठाता है कि भाई उठ सही है क्या। वो भी कहता भैया क्या हो गया, ये कौन था यार आदमी बड़ा हाई लेवल का है, एक थप्पड़ में भाई पूरा रुला दिया। बोला जाता है मैंने बोला ना भाई लोगों को देख के सोच समझ के बातें किया कर, किसी को भी देख के बदतमीजी करता है। वो भी कहता सॉरी यार गलती हो गया। ये भी कहता छोड़ो चलते यार, हम लोग जिससे मिलने आए थे बाय द वे ये भी उसी डायरेक्शन से आ रहा था, यानी ये भी जांग से मिल के आ रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जांग के साथ इसका कनेक्शन है यार। अगर जांग के साथ इसका कनेक्शन हुआ तो यार वाकई में ये लड़का छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा हुआ ना यार। इतने बड़े आदमी के साथ उसका जो कनेक्शन है। हमारे मेन कैरेक्टर के घर के बाहर आता है और कहता है हेलो जांग दरवाज़ा खोलो। हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा खोलता है और कहता बोलो क्या हुआ, कौन हो तुम। वो कहता है जोंग विंग मेरा नाम है और मैंने आपके बारे में बहुत सुना, हैंडसम हो, कमाल के हो यार, मिलके अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक जोंग विंग, आई डोंट नो यार मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं, लेकिन इसका जो पावर है ना यार, इसका पावर यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना मेरे बराबर ही लग रहा है। एक सेकंड, जोंग विंग या मुझे याद आया, ये हमारे सेट का ही मेंबर है जो सारे बंदे लोग का नाम क्या करते हैं ध्यान रखता है। तो आज मेरे पास क्यों आया है, मेरा ध्यान रखने के लिए। उसके दिमाग में आता है कि वेल यार अभी वो लड़का गया था, वो इसके जान पहचान का है, वो स्ट्रॉन्ग था, ये भी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है, इसका भी पावर फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे लग रहा है। यार कुछ बोलूं कि ना बोलूं। हमारा मेन कैरेक्टर सामने से कहता आओ अंदर बैठो चाय पानी पिलाता हूँ। वो भी कहता ठीक है मैं आता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर चाय ऑफर करता है। उसके दिमाग में अभी भी था कि क्या पूछूं यार, मुझे पूछने में भी कुछ टेंशन हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, कुछ बोलना चाहते हो। तो एक किताब निकाल लेता है और कहता मैंने सुना तुम बढ़िया ट्रांसलेटर हो, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारा एहसान यहाँ पे मानूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हुआ लगता है खाली ये दोस्ती करने आया है, कुछ बदतमीजी करने नहीं। तो ट्रांसलेट कर देता है। वो भी कहता शुक्रिया यार, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। बाय द वे अभी एक लड़का यहाँ से गया था, कौन था यार वो, जानते हो क्या उसको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार जुओ फैमिली का लड़का है, मेरी बीबी का पति यानी मेरा साला। वो भी चौंक जाता व्हाट, यानी जीजा साला का रिलेशनशिप है। मेरे को लगा था साला भाई फिर तो पंगा नहीं लेने का, इस लौंडे में वाकई में दम है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पता करने आया था उसको आइडिया लग जाता है कि इसका साला तो बड़ा कमाल का है, ये भी काफ़ी कमाल का है, तो थोड़ा पंगा नहीं लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। कहता भी ये सुनो ना यार, तुमसे शुआनमू धर्मा असेंबली के बारे में पूछना था, मालूम है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुझे उसके बारे में मालूम है, जो 3 सालों में एक बार यहाँ पर होता है। क्या ना पहले मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने का मन यहाँ पे था, लेकिन बाद में मैंने कल्टीवेशन पे ध्यान दे दिया तो मुझे जाने का मौका नहीं मिला और कभी फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। रही बात ये असेंबली क्या है तो हमको डिटेल में बोला जाता है कि डोंगुआ कॉन्टिनेंट ये वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे 16 से ज़्यादा छोटे बड़े सेट यहाँ पे आते हैं, उनके अंडर में भी और छोटे छोटे आते हैं। तो ये सब जो छोटे बड़े सेट है ना, वो लोग मिलकर 3 साल के अंदर एक छोटा सा असेंबली यहाँ पे रखते हैं, जिस असेंबली के अंदर लिटरली सब कुछ होता है और में जल्दी ट्रांसलेशन होता है, यानी टेक्निक लाते हैं, बताया जाता है डिटेल वगैरह में। तो पहले मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे था, लेकिन जब से मैंने कल्टीवेशन पे ध्यान दिया है तो उसमें पार्टिसिपेट लेने का ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं रहा है। तभी तो यह बंदा मुझे कह रहा था, क्योंकि इसने मेरा ट्रांसलेशन का टैलेंट यहाँ पे देख लिया है। और ऐसा बोला जाता है उसमें बहुत पहले कमाल कमाल के बंदे आए थे जिसने कमाल कमाल का ऐसा ट्रांसलेशन किया, ऐसी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता था, लेकिन उन लोगों ने ट्रांसलेट करके बताया और वो लोग ना बड़े कमाल के बन गए, इमोर्टल दुनिया में चले गए। लेकिन कई साल हो चुके हैं, अभी तक कोई इमोर्टल दुनिया में जा नहीं पाया है। पहले जाया करते थे, ऐसा बोला जाता है इमोर्टलिटी का रास्ता बंद हो चुका है। वो लड़का भी कहता भाई दाबे वो जो असेंबली है ना बहुत ही जल्दी होने वाला है, और आपका जो टैलेंट है मैं तो कहता हूँ यार आपको जाना ही चाहिए। मैं हूँ ना, मैं आपको वहाँ पे दिलवा दूंगा अटेंडेंस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल अगर तुम कह रहे हो तो मैं कैसे मना कर दूं, मैं तैयार हूँ आने के लिए। तो लड़का टोकन निकाल कर दे देता है कि टोकन यहाँ पे रखना काम आएगा, और जो तुमने ट्रांसलेट करके दिया है तो मेरे पास ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं कुछ लेकर नहीं आया था, लेकिन ये पिन ले रख लो ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ठीक है। तो लड़का भी कहता ओके ठीक है बाय।
5 दिन बाद आते हैं। 5 दिन बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके टेक्निक द्वारा भी थोड़ा सा ज्ञान ले लिया था, प्लस उसने जो पिल दिया था उस पिल द्वारा भी ज्ञान ले लिया था, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है और फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक लेवल पर वो आ जाता है। और कहता वाओ यार, पहले कल्टीवेशन कितना धीरे धीरे बढ़ता था, लेकिन अब देखो 5 दिन के अंदर मैंने अपने आप को लो से पीक लेवल पे पहुंचा लिया है। लेकिन ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करना और ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं करना, क्या ना, अलग अलग बंदे लोग का अलग अलग टेक्निक होती है और सारी टेक्निक अगर एक बार में मिला दूंगा तो हो सकता है मैं कीवर्ड डेविएशन में चल जाऊं, यानी कुछ गड़बड़ हो जाए। इसके लिए मैं हमेशा हौले हौले आराम से थोड़ा थोड़ा करता हूं ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। और देखो यार, इतनी सारी अलग अलग टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मैं काफ़ी ज़्यादा सही सलामत हूँ। और मेनली वो जो पिल उसने दिया है ना, वो पिल काम आता है, लेकिन अब मेरे पास पिल भी बड़ा कम बचा है। मुझे कुछ भी करके और भी पिल कमाने की कोशिश यहाँ पे करना चाहिए। अब आते भाई शैन्यू टेम्पल, यानी अपने सेट के अंदर, जहाँ पे अपना वो लड़का साला एकदम दिमाग का दही था कि भाई कुछ भी करके मुझे इसको वापस अपने घर पे लेके आना है ताकि मम्मी पापा की सेवा पानी कर सके। लेकिन मैं जोर ज़बरदस्ती भी तो नहीं ना कर सकता ये, वरना सेट वाले मुझे करने नहीं देंगे। प्यार से बात करूँगा। तो किसी सीनियर से मिलने आया था, लड़का भी कहता आ जाओ, सीनियर अंदर वेट कर रहे हैं। ये अंदर आता है और कहता हेलो सीनियर। सीनियर भी कहता क्या नाम है तुम्हारा? यू शायद सेट के मेंबर हो ना, बोलो हमारे सेट में क्यों आए हो? वो भी कहता जुओ जी शेंग मेरा नाम है, और हाँ मेरा जो एक लड़का है मेरा साला जांग यान उसका नाम है, वो यहीं पे रहता है। तो बेसिकली साला नहीं जीजा, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ वो लेके जाए, क्या ना कल्टीवेशन करने के लायक नहीं है वो, बस अपना मम्मी पापा का ध्यान रख सकता है। तो एल्डर भी कहता पहली बात तू होता कौन है उसको यहाँ से ले जाने वाला? अगर किसी को आना है किसी को जाना है वो उसकी मर्जी होती है, इसके लिए तू नहीं लेके जा सकता ज़बरदस्ती। ये भी कहता अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक छोटा सा किताब देना चाहता हूँ, ये किताब मेरे जीजा जी को दे दीजिएगा और देखते वो कर पाते कि नहीं। वो भी कहता वेल ओके ठीक है, मैं किताब यहाँ पे दे दूंगा, जा सकते हो। तो साला भी कहता ओके ठीक है बाय, चल जाता है। एल्डर भी कहता लेके जाओ इसको बाहर, तो डिसाइपल लोग बाहर छोड़ देते हैं। तभी बुढ़े का ध्यान किताब पे जाता है और किताब का नाम था मिस्टीरियस ओरिजिन इटर्नल रेफरेंस ट्रांसक्रिप्शन। वाह यार, ये तो एक एंशिएंट टेक्स्ट यहाँ पर है, ऐसा एंशिएंट किताब जिसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा लिखा हुआ ही नहीं है। यार इसने क्यों दिया? ये क्या जताना चाहता है? क्या वो लड़का नहीं कर पाएगा? अरे यार मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो लड़का यहाँ पे नहीं कर पाएगा। वाह। और दूसरी सबसे कमाल की बात, जिन लोगों ने इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है ना, कोई आज तक पूरा नहीं कर पाया है, उल्टा उनको चोट लगा है। और कई कई बंदे लोग का इतना ज़्यादा गहरा चोट लगा है तो उसका पूरा कल्टीवेशन बेस बर्बाद हो गया है। तो उसके साले ने ऐसा जानबूझ के दिया क्या ताकि जीजा जी का कल्टीवेशन बेस बर्बाद हो जाए? यार ऐसा लगता है ये जीजा साले का रिलेशनशिप एकदम सुंदर लाल और जेठालाल जैसा है, एकदम जान निकालना चाहता है। मुझे क्या भाई, मुझे तो मजा आएगा। आओ आते कुछ समय बाद हमारे मेन कट्टा की ओर। हमारा मेन कट्टा भी क्या बोलते भाई मार्केट की ओर था और कहता हो आज तो कई सारे बंदे 2-4 कस्टमर मिल जाए तो टेक्निक भी मिलेगा, उनके द्वारा कुछ ना कुछ पिल मिल जाएगा। उतने में भाई एक लड़की आती है बहना और दूसरी एक और लड़की। तो बोला भी जाता हो कौन से सेट का डिसाइपल है रे तू? हमारा मेन कट्टा भी कहता है जांग यान नाम है और शांग युआन सेट का मेंबर हूँ। तो बहना भी कहती कह रहे ये वही लड़का है, घुप 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 घुप। तो सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की भी कहती है बहना ने मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में यहाँ पे बताया, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि शियांगशी नाम का एक कमाल का किताब था, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा मुझे ज्ञान पिल दोगे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार इसके बारे में सामने से पूछ रही है जानबूझ के या फिर मुझे परेशान करने के लिए? परेशान करने के लिए तो नहीं लगता, ठीक है यार मैं बता देता हूँ। तो ये बेसिकली एक स्टोरी यहाँ पे था, जिस स्टोरी के अंदर कई सारे जो हाथी है ना वो गांव में चले आते हैं। तो एक हीरो यहाँ पे था, उसने सारे हाथियों को यहाँ पे मार दिया था, जिसके चक्कर में थोड़ा बवाल मच जाता है। ये भी कहती है इतना तो मुझे पता है, मुझे ये बता अगर तू होता वो बंदा तो तू क्या करता? हमारा मेन कट्टा भी लाइक वेल मैं भी हाथियों को जहाँ से मार डालता। तो वो भी कहती है अच्छा क्यों, तू जहाँ से क्यों मारता? ये भी कहते इंसान हो, सांप हो या कोई भी जानवर हो या क्यों ना हाथी यहाँ पर हो, एक दूसरे को मारने काटने से आगे बढ़ते हैं। अगर उस समय हाथी लोग मुसीबत बनते तो शायद मारना ही ज़्यादा सही था। तो ये भी कहती है वाह यार तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया, जा सकते हो। तो जाने की परमिशन दे दी जाती है। बहना भी कहती बोलो यार कैसा लगा? तो मैडम जी भी कहती वेल यार ठीक था यार, क्या बोलते मैं जिस बंदे का टेस्ट यहाँ पे लेती हूँ ना, ज़्यादा करो लौंडा मेरे टेस्ट में फेल हो जाता है, काफ़ी कम ही बंदे पास होते हैं। और इसके जवाब सुनकर मैं इसको 10 में से 9 यहाँ पे देना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ सुनाई दे रहा है मुझे, टेस्ट लेना चाहती थी। एक सेकेंड फक,
मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग हो रही है, न जाने क्यों यार, जैसे कि इन दोनों पे मुसीबत आने वाला है। ओ शिट यार, आई डोंट नो क्या आने वाला है, बस मुझे फीलिंग आ रही है। भगवान से दुआ करता हूँ कि कोई मुसीबत ना आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। उतने में वो लड़का आ जाता है जो कल मिला था और कहता है सीनियर जांग, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है मो युआन के चक्कर में आप भी आए हो? हमारा मेन कट्टा भी लग मो युआन, क्या यार कौन ये मो युआन? मुझे नहीं पता। वो भी कहता आपको नहीं पता, डोंट वरी, मो युआन कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो स्टोरी बताता कि आज एक लफड़ा करने वाला है, बैटल करने वाला है। उसकी जो नींव है ना, 3 साल पहले यहाँ पे जाता है। 3 साल पहले कोई कांड हुआ था उसका बदला लेने के लिए। कौन सा बदला लेने के लिए? तो वो भी कहता है यार बहुत पहले हमारे एक लड़के थे चेन फेंग जिनका नाम था, जिनका जो कल्टीवेशन है ना हमारे जितना ही था उस समय, फाउंडेशन बिल्डिंग के बराबर। 3 साल पहले उन्होंने किसी डिसाइपल को रोका था। नैन हुआ सेड का मेंबर यहाँ पे था हमारे सेड के बाहर, और उनको रोका था कि आगे मत जाओ ये वो। हमारा मेन कट्टा भी लग ओके, तो क्या हुआ था कुछ? ये भी कहता क्या हुआ था, उस समय लड़ाई हो गया था, लफड़ा हो गया था और चैलेंज कर दिया था 3 साल बाद मिलना, छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा वैसा। हाँ तो 3 साल का टाइम गुजर चुका है, वो बारी आज आई है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ, तो फिर तो जाके एक बार देखना बनता ही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही है भाई, तीनों एपिसोड कैसा लगा, बढ़िया लगा तो कंटिन्यू करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।